जय श्री राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। आज के इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 290 से 292 की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जनक जी किस प्रकार माता सीता के विवाह की तैयारियां पूर्ण कराते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ केहि देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाचे बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सनी ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुखुलहु विशेषी। अर्थात चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हें के निज नयन निहारे। अर्थात तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशलता से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गोर धरे धनुर्बाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साधा। पहिचानहु तुम्हें कहूँ सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। अर्थात सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहू विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। अर्थात जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय यानी प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सुनहु महीपति मुकुट मुनि, तुम्ह समधन्य न को। राम लखनु जिन्हें के तन्य, विषभ विभूषण दो। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तन्य तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। तिन्हें के जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। अर्थात आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह के तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्हें कहे कहिए नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सिए स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। अर्थात हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है?
सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तिनी लोक मह जे भट मानी, सबके शक्ति शंभु धनु भानी। अर्थात परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिए हारी गेउ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शेलु उठावा, सोते ही सभा प्रभाव पावा। अर्थात बनासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। बंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्हें आँखि देखाय। देखी राम बलो निज धनु दीना, करे बहु बिन गवनु बन कीन्हा। अर्थात धनुष के टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतु बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। अर्थात हे राजन, श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक तो, अपना आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। अर्थात हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई नहीं आता है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समित राव अनुरागे, दूत न देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सभी सुख माना। अर्थात सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर अथवा उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।